हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको नर्सिंग फील्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पता है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, ना ही एग्जाम्स, ना ही कॉलेजेस, ना ही कौन कौन से कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर आपको कोई भी डिटेल नहीं पता है ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, सिलेबस किस तरीके का होता है, आपको जो कॉलेज मतलब जो डिग्री है उसके दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ नर्सिंग फील्ड में क्या क्या है, तो इन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में शेयर किया गया है। तो अगर आप अभी मतलब बिल्कुल नए हैं, आपको लग रहा है कि आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स ही आपने कंप्लीट किए हैं और आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सभी आपके क्लियर हो सके। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे आप जब भी मतलब ये सोचते हो कि अब 12th क्लास जैसे कंप्लीट हुई, तो उसके बाद माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि सरकारी नर्स किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे क्लास 12th कंप्लीट होता है तो आप नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना है, तो सरकारी नर्स किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग फील्ड में मेनली 3 टाइप की डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपने सुना होगा कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो पूरी एक 4 साल की एक डिग्री है, जिसमें आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और कॉलेज में आपको मेनली जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बताई जाती है कि किस तरीके से आप जो पेशेंट वगैरह हैं उनको किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हो, जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा उनको मतलब जो बेसिक जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से आप दे सकते हो, तो ये सभी चीज़ें आपको मेनली बताई जाती है, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग की डिग्री के दौरान आपको पता चलती हैं और आपको मतलब पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप किसी भी जो किसी स्टेट के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो नेशनल लेवल पर जो फेमस नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए मेनली एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन एंट्रेंस एग्जाम्स में आप क्लास 12th के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब क्लास 12th के बाद नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं उनमें आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली अगर आपको क्लास 12th के बाद जो बीएससी नर्सिंग करियर है उसको स्टार्ट करना है, तो 2 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेशनल लेवल का मतलब है कि जैसे एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स जो कॉलेज है उसमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो अलग अलग फेमस जो मेडिकल फील्ड के कॉलेजेस हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप कम से कम फीस में अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री वो कंटिन्यू कर पाए, तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको मतलब ये लग रहा है कि जैसे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और आपको मतलब प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए इसमें। बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसमें जो कॉलेजेस हैं बेसिकली उनमें एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और स्टेट लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। स्टेट लेवल मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे एमपी, यूपी, हरियाणा, इन सभी अगर आप किसी भी स्टेट से मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप अपने पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके वहाँ के जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड जो आप मतलब आपने नाम सुना ही होगा कि जीएनएम नर्स, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी एक डिग्री प्रोग्राम है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। आप अगर आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री नर्सिंग फील्ड में नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आप जीएनएम की डिग्री जो है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी नेशनल लेवल पर और जो स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं अगर आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर आपको प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो डिग्री है जीएनएम की उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एएनएम के बारे में। एएनएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। ये जो है वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो मेनली 2 साल की है। इसको आप मेनली जैसे ही आपके क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं तो आप इस डिप्लोमा प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी आपको मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ से मतलब आप उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो डिप्लोमा है एएनएम का उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की है, ठीक है। बात जो हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं बता दूं इसके लिए कि जैसे
तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए कि जैसे नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और स्टेट लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब ये एंट्रेंस एग्जाम का भी मैटर मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको मतलब अपनी जो नर्सिंग की डिग्री उसको कंटिन्यू करना है, तो किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करना है या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस से कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आपको किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस से अपनी जो डिग्री है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की हो या फिर जीएनएम की हो या फिर एएनएम की हो, किसी भी डिग्री को अगर आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करना है, तो आपको उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट होकर आप जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मतलब किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पर अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या फिर जीएनएम या फिर एएनएम, तो इन कॉलेजेस से आप अपनी जो भी डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे नर्सिंग फील्ड में अगर जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है तो कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें भी दो टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अलावा जो एमएनएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये सभी एग्जाम्स जो हैं वो इंडिया के लेवल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि पूरे जो इंडिया है उससे जो भी स्टूडेंट्स मतलब नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है इन एग्जाम्स में। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी एक स्टेट है जिसमें जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपके जो भी मतलब नर्सिंग कॉलेजेस हैं सरकारी, वहाँ उनके लिए उनमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप सोचते हो कि क्लास 12 के बाद नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करने के बाद उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं। मतलब जैसे नर्सिंग फील्ड की जो डिग्री अगर कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको जॉब जो है वो कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। तो जैसे ही आपकी जो नर्सिंग फील्ड की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है, तो आप कौन-कौन से करियर फील्ड में मतलब अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे आपकी जो डिग्री है नर्सिंग फील्ड की वो जैसे ही कंटिन्यू हो जाती है और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं स्टाफ नर्स वगैरह के लिए, ठीक है, उसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकलती है आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें मतलब आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो प्राइवेट मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो एनजीओज इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद वहाँ पर मतलब जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर वैकेंसीज निकलती है तो आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो नर्सिंग फील्ड के बारे में जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी मतलब कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।